श्री राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान। बच्चों आज संडे है। जिन बच्चों का JEE मेंस 1 और 2 के द्वारा क्वालिफाई करके वो JEE एडवांस की तैयारी करें, उन्हें बहुत बहुत सृष्टि कैरियर काउंसलिंग वन कॉल ऑल सॉल्यूशन की तरफ से शुभकामनाएं। एंड वैष्णवी फिजिकल अकेडमी फाउंडर ऋषिकेश कुमार, भूतपूर्व सैनिक, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, कैरियर काउंसलर, एडमिशन गाइडेंस। आज का जो सेशन है वो है बिग स्कैम रैंक घोटाला। किसमें रैंक घोटाला? तो वह है JEE मेंस के जो बच्चे एग्जाम देते हैं, जिनका सिलेक्शन होता है, प्राइवेट कोचिंग उनको कैसे दिखाते हैं कि वो बच्चे हमारे पास पढ़े। इससे जीता जागता उदाहरण पिछले कुछ सप्ताह से मैं रेगुलर न्यूज़पेपर ले रहा हूँ, जिसमें एक ही बच्चे को 4 कोचिंग में दिखाया जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक बच्चा 4 जगह कैसे पढ़ सकता है। तो कहीं उन्होंने दिखाया कि बच्चे मेरे पास रेगुलर क्लास में थे, किसी कोचिंग ने बोला ये मेरे पास ऑनलाइन टेस्ट लिया, तो उसका प्रूफ मैं दिखाऊंगा। जैसे कि हिंदुस्तान पेपर है, झारखंड का है, इसमें एलन कोचिंग ने अपना एक ऐड दिया है जिसमें अपने टॉपर को दिखाया है, क्वालिफाई को। अभी JEE एडवांस में क्वालिफाई किया है। अभी इनका रैंक एडवांस के बाद जो क्लियर होगा IIT में क्या है वो आपको मालूम चल जाएगा। अभी ये बता रहे हैं कि ये हमारे क्लासरूम कोर्स लिए हैं, तो ऑल इंडिया रैंक 1 है, रैंक 5 है। चलो ठीक है, मुबारकबाद है। अब एडवांस होना है, आपको पता है एडवांस के बाद क्लियर होगा। साथ में इन छोटे छोटे फ़ोटो लगा करके इन्होंने दिखाया है कि इनमें मेरे बच्चे हैं। तो एलेंस के द्वारा जैसे दिया है, ऐसे ही टाइम्स ऑफ इंडिया, ये देखिए पेपर है टाइम्स ऑफ इंडिया, इन्होंने भी कुछ बच्चों को दिखाया है मेन पेज पर कि ये हमारे बच्चे हैं जो कि रैंक 1 ऑल इंडिया रैंक कैटेगरी रैंक बता रहे हैं, है ना। 8, 11, 15 और 7 में छोटे छोटे फोटो नीचे दिए हैं, उन्हें भी बता रहे हैं ये बच्चे हमारे साथ पढ़े हैं। उसी तरह हिंदुस्तान पेपर दैनिक जागरण का पेपर है, इसमें मोशन कोचिंग ने ऐड दिया है जिसमें छोटा छोटा फोटो लगाकर ये बता रहे हैं कि ऑल इंडिया रैंक 40, 57, 73, 320 जैसे रैंक हमारे बच्चे, काफ़ी बच्चे का फोटो डाला है, लगभग 20-25 फोटो है। सेम हालात है प्रभात खबर हिंदुस्तान का। इन्होंने नारायणा कोचिंग है, एक अच्छा कोचिंग है, इनके भी बहुत सारे ब्रांच में। इन्होंने बता रहा है हमारे बच्चे इन यहाँ पर कोई स्टेट टॉपर है, कोई टॉपर है। अब फर्स्ट पेज पर, माने पेपर का फर्स्ट पेज पर ऐड देना कितना महंगा होता है, इसके बारे में तब आपको मालूम चलेगा जब आप किसी चीज़ को ऐड देने के लिए पेपर का फर्स्ट पेज बुक करने जाओगे। तो देखो कोचिंग का गोरख धंधा या मार्केटिंग कैसे चल रहा है, इसमें रैंक कैसे है। अब जैसे ऑल इंडिया रैंक 73, ये देखो मैं यहाँ पर ऑलरेडी इस लड़का को मार्क किया हूँ, ये 73 रैंक है। इसका नाम जो है बेटा वह है लक्षित, इस बच्चे का नाम है लक्षित श्रीवास्तव, ये बच्चे हैं। इसी बच्चे को इमोशन बताया है और साथ में एलेंस कोचिंग भी बता रहा है कि लड़का जो है हमारे पास ही पढ़ाई किया है, यानी 73। देखो ये मोशन कोचिंग का ऐड जिसमें ऑल इंडिया 73 को ये बता रहे कि मेरे पास पढ़ा है। और श्री चैतन्य कोचिंग, श्री चैतन्य एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नो स्कूल ने बता रहा है ये बच्चा हमारे पास पढ़ा है। इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में ऐड देके इस बच्चा को यहाँ पर साबित कर रहा है ये बच्चा यहाँ पर है। यानी 73 जो बच्चा है ये यहाँ पर बोल रहा है अप्लाई नंबर, इसका रोल नंबर जो भी है लक्षित सिंसवार, लक्ष्मी सिंसवार, श्रीवास्तव नहीं है, लक्ष्मी सिंसवार है, सॉरी बच्चा। इस 73 जो रैंक है ये बता रहा है कि मैं श्री चैतन्य से पढ़ा हूँ, मोशन बता रहा है ये बच्चा हमारे पास पढ़ा है। तो एक ही बच्चा 2 कोचिंग में कैसे पढ़ सकता है, ये आप समझ लो इस चीज़ को। इस तरह बहुत सारे रैंक है, रैंक 30 है, रैंक 55 है, रैंक 83 है। जो चैतन्य बोल रहा है हमारे पास पढ़ा है, यानी रैंक 55, 83, 73 और रैंक 30। तो इन बच्चों को जब ये दावा कर रहा है तो इन्हीं बच्चों को एलेंस भी दावा कर रहा है ये बच्चा हमारे पास पढ़ा है। हिंदुस्तान का पेपर में है और यहाँ पर ये ऑल इंडिया रैंक 55 और 73 को ये दावा कर रहे हैं कि हमारे साथ पढ़े हैं। तो बिग स्कैम है। इसी तरह आपको नारायणा भी कोचिंग है, इन्होंने भी सेम बच्चों को 73 को दावा कर रहा है कि ये बच्चे हमारे पास पढ़े हैं। तो ये जो बिग स्पैम है लड़कों का ऐड देकर मार्केटिंग के द्वारा प्राइवेट कोचिंग का एक धंधा, ये बच्चा हमारे पास पढ़ा। आप समझिए कि एक बच्चा 2 जगह कैसे या 3 जगह कैसे पढ़ सकता है। तो सृष्टि कैरियर काउंसलिंग वन कॉल ऑल सॉल्यूशन बिग स्कैम फॉर रैंक टॉपर को, एक बच्चे को 4 पेपर में अलग अलग स्टेट में भी उनको दिखाते हैं।
ये तो झारखंड का पेपर मैंने पढ़ा तो मुझे मालूम चला, ये पेपर का ऐड और भी स्टेट में दिए होंगे, वहाँ पर किसी और बच्चे को दिखाए होंगे। इन्हें देखने के बाद बच्चों को लगता है कि इन कोचिंग का बच्चा सिलेक्शन हुआ है, मुझे यहाँ जाना। शायद ये मेरी सोच है। अब पेरेंट्स भी ध्यान नहीं देते हैं। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर जगह गलत है, लेकिन कोचिंगों का ये जो माइंडसेट हो चुका है बच्चे को भर देना कि जय मेंस एडवांस पढ़ाई करो अभी, नहीं तो अगले सीजन में आपका सिलेक्शन पक्का होगा। हर बच्चा आईआईटी में नहीं जा सकेगा, वहाँ हज़ारों सीटें, लाखों बच्चे सेम नीट में है। तो ये रैंक को लेकर के जय मेंस 2026 जो रिजल्ट आया है, एक बच्चे को 5 कोचिंग दावा कर रहा है हमारे पास पर है। कोई कोचिंग वाला से मैं निवेदन कर रहा हूँ, चाहे ये जो भी है, श्री चैतन्य है, एलेंस है, इनका टॉपर को बारे में तो आप बता दिए। कभी सबसे लो परसेंटाइल जिन बच्चों को लिया, क्या आपने उनको पेपर में ऐड दिया? नहीं दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके पास मार्केटिंग एक ही चीज़ का है, जय मेंस या नेट। टॉपर को दिखाओ, फेलियर ड्रॉपर को एक बैच नया स्टार्ट करके उनसे पैसे कमा लो। ये सही है ना? देखो, कोचिंग अपने जगह पे है और एक काउंसलर की भूमिका जीवन में आगे बढ़ाने के लिए अलग जगह है, उसका एक अलग ही रोल है। तो इन पेपरों के द्वारा प्रभात खबर हो गया, हिंदुस्तान हो गया, उसके बाद टाइम ऑफ इंडिया हो गया है, ये देखिए। उसके अलावा मोशन कोचिंग है, ये प्रभात खबर में दिया है। ये 4-5 पेपर मेरे पास था। पिछले 4-5 दिन से झारखंड में ये ऐड दे रहे हैं, लगातार ऐड दे रहे हैं। सोचो कितना करोड़ रुपया यहाँ पर लागत होता होगा बच्चों को आकर्षण के लिए। पिताजी को खरीद करके कैसे भी बच्चे मेरे पास आ जाए बस। अगर नहीं हुआ है 80-83% से बोलते हैं कि एक चांस और ले लो, 50% देखो ड्रॉप लेना जरूरी है। ये उन बच्चों के लिए मैं नहीं बोलूँ कि नहीं चलना नहीं चाहिए, लेकिन जय मेंस के चक्कर में ज़्यादा चांस ड्रॉप न लें। और ऐसे कोचिंग को मैं चैलेंज करता हूँ अपने चैनल के द्वारा, अगर वो आप मुझे ये बताएं कि आपका रेशियो क्या है रिजल्ट का, कितने बच्चे आपके पास एडमिशन लिए थे 2025-26 बैच के लिए, और कितने बच्चों ने उसमें ड्रॉपर ने पार्टिसिपेट किया आपके कोचिंग में, और कितने बच्चों को फाइनली सिलेक्शन आईआईटी में मिला या एनआईटी मिले। कोई कोचिंग में बताने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन पेपर में ऐड देने के लिए सारे कोचिंग तैयार है। तो सृष्टि कह रहे काउंसलिंग 1 कॉल ऑल सिलेक्शन इस वीडियो के माध्यम से बिग एग्जाम फॉर रैंक, ये ऑल इंडिया रैंक, किसी को कैटेगरी रैंक दिखाते हैं, किसी को ऑल इंडिया रैंक दिखाते हैं। कैटेगरी रैंक और ऑल इंडिया रैंक दोनों में अंतर है। आप इसको लेकर ऑलरेडी मैं वीडियो बनाया, उसको जरूर देखें। लेकिन लोग ये सोचते हैं कि चलो भैया चैतन्य ने 10, 14, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 27 एंड 29, 30, 32 सारे बच्चे इनके हैं ऑल इंडिया रैंक। बीच में कैटेगरी इतना छोटा सा अक्षर रख रहे हो तो आप उसको देख नहीं पाइएगा, उस इतने स्मॉल लेटर में लिखे रहते हैं। लोगों को लगता है कि अरे भैया इसकी कोचिंग के ज़्यादा बच्चे सिलेक्शन हुए हैं। एक एक पेज के अंदर में इतने, देखो मोशन कोचिंग कोटा ने पूरा पेपर ले लिया ऐड देने के लिए। सोचो कितना पैसा दिया होगा। ये पैसा किसका है? ये पैसा आपका और हमारे बच्चों के द्वारा दिया गया है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि कोटा में पढ़े हैं, जिनका परसेंटाइल 79 और 60 आया है। मैं उन बच्चों को वीडियो में लेकर आऊँगा, उनसे बात कराऊँगा कोटा जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। और देखो, जय मेंस या नीट है, आप एग्ज़ाम जरूर दें, लेकिन उसके पीछे नहीं पड़ जाना है। कभी कभी थोड़ा सा लीक होकर भी निकलोगे तो सफलता मिलेगी। तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कुछ भी मत करो, लेकिन इस वीडियो को इतना जरूर फॉरवर्ड करो कि द मोशन, एलेंस, चैतन्य के नारायणा, इन चारों कोचिंग के पास ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए कि आप एक बच्चे को कैसे दवा कर रहे हैं। तो वो क्या बोलेंगे, ये बच्चा मेरे पास डिस्टेंस मोड में था, ये मेरे पास इन्होंने ऑनलाइन टेस्ट दिया, ये बच्चा मेरे पास रेगुलर था। अरे मूर्खो, दृष्टि IAS कोचिंग को इसीलिए प्रचार के लिए, इसी टाइप कोच के लिए वहाँ पर गवर्नमेंट ने फाइन लगाया था। दृष्टि IAS ने भी एक दिन पेपर दिया है झारखंड में, 50% डिस्काउंट फॉर एडमिशन, 50% डिस्काउंट दे रहे एडमिशन में। किताबों में डिस्काउंट मिलता था, मॉल में डिस्काउंट मिलता है, आजकल कोचिंग वाले भी डिस्काउंट दे रहे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा फंडामेंटल हो चुका है माइंडसेट बच्चों का कि कोचिंग जाएंगे तो हमें सफलता मिलेगी। जरूरी नहीं है कि इन कोचिंग में पढ़ने के बाद ही आपको सफलता मिलेगी। हो सकता है यहाँ पर आपको एक मुर्गी का फार्म हाउस होता है ना, कि बहुत सारे मुर्गी होते हैं, जो अच्छे मुर्गी होते हैं उसको बाहर निकाल कर रख लेते हैं। सेम बच्चों के साथ ही कोचिंग करते हैं, एक कैंपस तैयार करते हैं, उनमें जो बच्चे सही होते हैं उनके ऊपर तरफ ध्यान देते हैं, बाकी पर ध्यान नहीं देते हैं। ये मेरी अपनी निजी सोच है, लेकिन प्लीज़ इस वीडियो को इतना फॉरवर्ड करो कि सारे कोचिंग के पास ये चले जाए, कि मतलब ये बताएं कि भैया आप ये पेपर में जो ऐड दिया है ना, कितना लाख रुपया किया, कि फिर कितना हज़ार रुपया उन्होंने कोचिंग दिया पेपर में ऐड देने के लिए। लेकिन एक ही बच्चे को कैसे आप दिखा सकते हैं रैंक 30, रैंक 55, रैंक 73 को? एक ही बच्चा है जो 4 कोचिंग के द्वारा ऐड आ रहा है, ये बच्चा हमारे पास पढ़ा है। मुझे तो समझ में नहीं रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो प्लीज़ कॉमेंट में बताएँ और साथ में वीडियो को शेयर करें। और जिन बच्चों का जय मेंस में 20 परसेंटाइल से बिलो है या फिर 60, 70, 80 है, उन्हें ये जानना है कि मैं क्या करूँ, कहाँ से करूँ, क्या पढ़ना चाहे, तो आप हमसे या किसी काउंसलर से संपर्क करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।